कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है कि कंपनी जिन जिन सोर्सेज से फंड रेज करती है, हर एक सोर्स की एक कॉस्ट होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिएगा, जैसे हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट उसका कॉस्ट कहलाता है कि भी अगर से हमने बैंक का पैसा यूज़ किया है तो बैंक को उसके बदले और क्या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वैसे अगर से कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा यूज़ करती है शेयर्स के थ्रू, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो डिविडेंड उसकी कॉस्ट कहलाती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें क्या करना है, जो भी सोर्सेज हैं, जिन जिन सोर्सेज से हमने फंड रेज किया है उन सभी सोर्सेज की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो नॉर्मली कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कंपनी के पास, तो पहला सोर्स होता है इक्विटी शेयर्स। पहला सोर्स होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, कि कंपनी क्या करती है, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू कुछ फंड रेज करती है। जब कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज तो कर लिया, लेकिन उसके बदले क्या पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो जो डिविडेंड होता है ये उसका कॉस्ट कहलाता है, कि ये कैपिटल है, ये उसका कॉस्ट है। फिर दूसरा सोर्स होता है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। दूसरा सोर्स क्या होगा, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। इसके बदले भी कंपनी को क्या पे करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है। चाहे इक्विटी शेयर्स हो या फिर प्रेफरेंशियल शेयर्स हो, कंपनी को क्या पे करना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड माना जाएगा इसका कॉस्ट। तीसरा सोर्स जो होता है वो होता है डेब्ट। डेब्ट का मीनिंग हो सकता है लोन, तो या तो लोन फ्रॉम बैंक होगा, लोन फ्रॉम बैंक, कंपनी चाहे तो बैंक से लोन ले सकती है, या फिर लोन फ्रॉम पब्लिक जिसे हम कहते हैं डिबेंचर, जिसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर। इसके बदले कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें क्या करना है, कंपनी ने जिन जिन सोर्सेज से फंड रेज किया उन सभी सोर्सेज का कॉस्ट हमको कैलकुलेट करके बताना है कि किस सोर्स का कॉस्ट कितना है। और ये सारी कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद कंपनी क्या करेगी, जो चीपर उसका सोर्स होगा वो सेलेक्ट करेगी। अब सबसे पहला मैंने कहा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे कंपनी क्या पे करेगी, डिविडेंड पे करेगी, तो डिविडेंड उसका कॉस्ट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कहा जाता है KE, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर दूसरा सोर्स होता है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज किया है तो भी कंपनी को डिविडेंड पे करना है, तो ये कहलाएगा KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। तीसरा सोर्स मैंने कहा डेब्ट यानी उधारी या लोन हम कह सकते हैं। तो लोन फ्रॉम बैंक भी हो सकता है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर लोन फ्रॉम पब्लिक जिसे हम सब जानते हैं डिबेंचर के नाम से। तो इस पे क्या पे करना होता है हमें, इंटरेस्ट। तो ये कहलाता है KD, ये क्या कहलाता है, KD। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अलग अलग सोर्सेज हैं। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको कहा जाएगा KE। फिर दूसरा है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, उसे कहा जाएगा KP। तीसरा है कॉस्ट ऑफ डेट मतलब लोन, तो वो कहलाता है KD। एक और सोर्स होता है, सोर्स नहीं, ये कंपनी का रिजर्व किया हुआ पैसा होता है जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, जिसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब कंपनी की सेविंग, कंपनी की सेविंग। इसके लिए कंपनी को कुछ पैसा पे नहीं करना है, लेकिन कंपनी को एक सेक्रीफाई करना है अपनी इनकम का। एग्जाम्पल मानिएगा कि कंपनी ने सेविंग करके रखा था FD में। अब FD पे कंपनी को हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर से कंपनी ने FD विड्रॉ करके वो पैसा यूज कर लिया तो अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि कंपनी को जो इंटरेस्ट के थ्रू इनकम जनरेट हो रही थी, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था, वो शायद अब आगे से रिसीव नहीं होगा। तो ये सेक्रीफाई जो है ये कहलाएगी इसकी कॉस्ट। तो पहला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यानी KE, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल KP, कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी KD, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इसको डिनोमिनेट किया जाता है KR से, और फिर इन सबका एक एवरेज निकाला जाएगा जिसे कहा जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसे KO के नाम से डिनोमिनेट करते हैं, KO, दैट इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमें पहले ये देखना है कि कंपनी ने किन किन सोर्सेज से फंड रेज किए और हर एक सोर्स की इंडिविजुअल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी होती है। पहला इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो KE कहलाएगा, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो KP कहलाएगा, डिबेंचर या डेब्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो KD कहलाएगा, रिटेन अर्निंग
दैट इज अ KR। मैंने कहा कि रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस कह सकते हो, कंपनी ने जो भी पैसा प्रॉफिट में से रिजर्व करके रखा है, तो इसके लिए तो कंपनी को पे नहीं करना है, लेकिन इसके लिए एक इनकम का सेक्रीफाई करना पड़ेगा, एक इनकम सेक्रीफाई करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कंपनी ने FD में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, अब आपने FD विड्रॉ किया और उस फंड को यूज किया, तो अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि FD पे जो इंटरेस्ट आपको अभी तक मिल रहा था वो आगे से नहीं मिलेगा, क्लियर। और फिर इन सबका एक एवरेज निकाला जाएगा और वो कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर। अब हम एक एक करके सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कि कंपनी ने अगर से इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज किया है तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसके फॉर्मूले हैं के इक्वल टू डी स्टैंड फॉर डिविडेंड, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस, या तो नेट प्रोसीड होगा या फिर मार्केट प्राइस होगा। एक्चुअली इन दोनों के भी अलग अलग कंसेप्ट है कि अगर से कंपनी न्यू इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो उस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड आपको लिखना पड़ता है, कंपनी ऑलरेडी शेयर इशू कर चुकी है, एग्जिस्टिंग शेयर है, तो फिर वहाँ पे मार्केट प्राइस लिखना पड़ता है। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है के इक्वल टू डी अपॉन एनपी नेट प्रोसीड और एमपी इंटू 100 प्लस ग्रोथ, जी स्टैंड फॉर ग्रोथ। इसका थर्ड फॉर्मूला हमें लिखना होगा और वो फॉर्मूला होगा डी के बदले ई, दैट इज अर्निंग, अर्निंग डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड या फिर मार्केट प्राइस इनटू 100। और लास्ट फॉर्मूला के इक्वल टू अर्निंग अपॉन नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ। ये आपका पहला सोर्स है, क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो के ई कैलकुलेट करने के लिए चार फॉर्मूले, इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ सकता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये डिपेंड होगा क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन में जैसी इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा डी स्टैंड फॉर डिविडेंड, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड। फिर एनपी नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड की कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर्स इशू करके उसको इन हैंड जो पैसा मिलने वाला है दैट इज द नेट प्रोसीड। MP stand for market price, MP stand for market price, and G stand for growth, and E stand for earning, E stand for earning, और इसको आगे जाके हम EPS भी कह सकते हैं, earning per share। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अभी हम पहला सोर्स पढ़ रहे हैं। पहला सोर्स क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए चार फॉर्मूले हैं, के इक्वल टू डी अपॉन एनपी और एमपी इंटू 100, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड, एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड और एमपी स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। अब नेट प्रोसीड का एक फॉर्मूला है, नेट प्रोसीड इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अगर से कंपनी ने शेयर्स प्रीमियम भी इशू किया है तो प्रीमियम प्लस कर दोगे आप, डिस्काउंट भी इशू किया है तो डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, और कोई एक्सपेंसेस है अगर से इशू एक्सपेंसेस या फिर ब्रोकरेज कमीशन, वो क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। तो नेट प्रोसीड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कि कंपनी को फाइनली शेयर्स इशू करके इन हैंड कितना मिलने वाला है। तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर